हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी कैटलिस्ट। तो जैसे कि हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मैं आपको उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे दूंगी। तो फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर सीटेट एग्ज़ाम में जो साइंस सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो उसकी हम सीरीज़ कर चुके हैं, उसकी 2 वीडियोस हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड्स, ठीक है। जो डेफिशिएंसी है, जितनी भी हमारे फूड के कारण जितने भी कंपोनेंट्स हैं लाइक प्रोटीन्स हैं, उनके कारण जो जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो ये क्वेश्चंस हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर में से ही लिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्राई करना, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं वो सब कुछ आप पढ़ लेना, ठीक है। इसका मेन सोर्स पूछा है। सोर्स मीन्स कि आपको कहाँ से प्रोटीन्स मिलेंगे। तो जो इसके मेन देख लेते हैं हम, पहले पॉइंट्स ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। वीट, मीट, राइस एंड ऑयल। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, दैट इज मीट। क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोटीन के जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। मीट होता है, फिश है, मिल्क है, एग है, ठीक है, सोयाबीन। तो अगर इनमें से देखें तो मीट इज़ द मेन सोर्स, और अगर कहीं पे और भी आए तो सोयाबीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनरल्स दैट रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। हमारे जितने भी मसल्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए कौन से मिनरल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है आयरन एंड कैल्शियम, आयोडीन एंड फ्लोरीन, सोडियम एंड पोटाशियम, आयरन एंड आयोडीन। तो देखो इसमें से आंसर कौन सा होगा, गेस करो। तो सोडियम और पोटाशियम, जो सोडियम और पोटाशियम के आयंस हैं वो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। क्या है ये सोडियम और पोटाशियम, एक पंप की तरह होता है कि जो हमारे इम्पल्सेस हैं जितने भी, लाइक हमारे को अगर कुछ टच हो रहा है हमारे को, या कुछ फील हो रहा है, कुछ चुभ रहा है, तो वो क्या चीज़ें हैं कि वो हमारे मसल्स को पता चल जाती है, पहले हमारे ब्रेन के पास, फिर ब्रेन से हमारे मसल्स में आती है। तो वो कौन काम करता है, सोडियम और पोटाशियम आयंस जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उनका काम होता है ये, ठीक है। क्लियर हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी। ये सारे विटामिन भी कर रखे हैं मैंने, ठीक है, करवाए हुए हैं सारे। तो विटामिन सी में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड फॉलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा, द आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, आप पहले खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो और खुद पहले ट्राई करो, उसके बाद आंसर देखो, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखना, मैंने ये भी सीरीज करवाई है, हर एक विटामिन में कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं, मतलब जैसे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ऐसे ही विटामिन ए के लिए कुछ और नाम होता है, विटामिन बी के लिए कुछ और नाम होता है। तो इसकी अपने सीरीज है पूरी, एक अच्छे से एक टेबल है, वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। The fourth question is which of the following is the deficiency of vitamin C। अब हमने देखा कि विटामिन सी को क्या बोलते हैं। अब उसके बाद है कि विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, अगर कमी हो जाए, तो कौन सी इसमें से डिसीज़ होती है। तो इसमें से कौन सी डिसीज़ है विटामिन सी के लिए, दैट इज़ स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी क्या होता है कि लाइक जो हमारे गम्स हैं, हमारे जो ये होते हैं जबड़ा टाइप बोलते हैं जो टीथ के नीचे, ठीक है। तो ये जो हमारे गम्स हैं यहाँ पे क्या है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। लाइक जब हम ब्रश वगैरह करते हैं तो हमारे को कई बार देखते हैं ना ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्या होती है, स्कर्वी डिसीज़ है, जिनको बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों जैसे नॉर्मल है, कई बार हो जाती है, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा है वो किसके कारण होती है, विटामिन सी के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। Which of the following is the component of vitamin B12? विटामिन B12 विटामिन बी के सीरीज में ही आते हैं, तो विटामिन B12 का कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑप्शंस आर कोबाल्ट, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन B12 का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज कोबाल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया हुआ है, तो इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। आंसर इज कोबाल्ट, मतलब कोबाल्ट हमारा मेन कंपोनेंट है ऑफ विटामिन B12, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से ही हैं।
तो आप ट्राई करो कि इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स में और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जितना भी ग्लूकोज वगैरह जो है हम खा रहे हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ अलग तरीके से होते हैं, ठीक है, अलग तरीके से स्टोर होते हैं। तो क्या है उसका आंसर, प्लांट्स में जो हमारे पास ये स्टोर होते हैं ये होते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। प्लांट्स में क्या है, स्टार्च की फॉर्म में, और जो एनिमल्स में होते हैं वो है हमारे ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। देखो जैसे ऑप्शन ए में क्या दिया, स्टार्च एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज तो खुद ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये ग्लूकोज में नहीं होते, किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म्स में होते हैं। तो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं और एनिमल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा। देखो ऑप्शंस आर प्रोटीन, वाटर, विटामिन एंड फैट। अगर हम देखें तो ये हमारी बॉडी के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पानी भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन भी इंपॉर्टेंट है, फैट्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स भी। बट हमारी ग्रोथ के लिए कौन हेल्प करता है, तो ग्रोथ के लिए हमें हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। जो विटामिन और फैट भी हमने पढ़ रखा है, इनका क्या है, कुछ ये मिनिमम अमाउंट में ही हमारी बॉडी में होने चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे तो भी ये हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम ही है। तो अगर हम ग्रोथ के बेसिस पे देखें तो प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट दिया हुआ है ए पार्ट, द फैट्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। B. Fats can be obtained from animal source. C. Excess of saturated fats in diet may lead to heart attack. उसके बाद बोला है which of the following statement given below is correct are correct, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि फैट्स आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये हमने पढ़ रखा है, दो तरह के फैट्स होते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ठीक है, फैट्स क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। उसके बाद बोला है फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। अब जो ये लिखा है कि फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, ये हमने पढ़ा है कि जो फैट्स हैं वो हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलते हैं। जो प्लांट से मिलते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड, और जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। तो मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली आ गया ना वर्ड। देखो अगर यहाँ पे लिखा होता है फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो ठीक है फैट्स होते हैं, बट ओनली नहीं, अकेले सिर्फ एनिमल ही नहीं, प्लांट्स भी हमें फैट्स देते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, रॉन्ग। ऑप्शन सी देखते हैं क्या है, द एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इन डाइट में लीड टू हार्ट अटैक। मैं अभी बता के हटी हूँ कि फैट्स की भी हमारी बॉडी में एक लिमिट अमाउंट होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा अगर उसकी क्वांटिटी हो जाए तो वो भी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। तो इसमें से ऑप्शन देखो, ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ए एंड सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following deficiency in food cause the night blindness disease। हमारे को क्या पूछा है कि कौन से, मतलब यहाँ पे विटामिन दिए हुए हैं कुछ, ठीक है, सोर्सेज दिए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा है कि नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज, यानी कि जो रात को दिखने की जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी चीज़ के कारण होती है। प्रोटीन्स अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो उसकी अलग डिसीज होती है, वो आपको करवाई हुई है मैंने, क्वाशियोकोर करके नाम होता है, ठीक है। विटामिन सी की हमने अभी पढ़ी है, दैट इज कर्वी। फैट्स की हार्ट अटैक वगैरह भी देखा है कि अगर उसकी कमी हो जाए तो है ना, हार्ट अटैक हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, विटामिन ए। तो याद रखना, अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिसीज है दैट इज अ नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ रॉ फूड कैन बी टेस्टेड विद। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कि जो हमारे खाना है अगर कोई, तो उसमें हमने स्टार्च चेक करना है कि उस खाने में कितना स्टार्च है, प्रेजेंट है भी है या नहीं है। तो इनमें से कौन सा टेस्ट करते हैं फॉर द स्टार्च। तो ऑप्शंस है डाइल्यूट आयोडीन टेस्ट, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एंड ऑल द अबव। तो आयोडीन
जो है दैट इज डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, वो हमारे को किसी भी खाने में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है वो चेक करवाता है। ठीक है, हमारा अगर कोई खाना है तो हमने क्या करना होता है, उसमें आयोडीन सोल्यूशन की थोड़ी सी ड्रॉप डाल देनी होती है। तो अगर उस खाने में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो खाना क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर आ जाता है एकदम से। तो वो क्या है, हमारा टेस्ट है किसके लिए, फॉर द स्टार्च। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन। अब हमारे बॉडी में जो फैट्स हैं वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, ऑप्शंस है लीवर सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स, एडिपोज टिश्यूज एंड एपिथेलियल सेल। तो जो फैट्स हैं वो हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, दैट इज एडिपोज टिश्यू। ये मैंने करवाया हुआ है, आप वहाँ से देखो और साथ में इसको याद भी करो। ठीक है, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे, तो इनको याद रखो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किसी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी चीज़ होती है, तो वो आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है एडिपोज टिश्यू। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट फैट सॉल्यूबल विटामिन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कौन सा जो है विटामिन वो फैट सॉल्यूबल विटामिन नहीं है। जो हमारे विटामिन होते हैं दो तरह के हैं, एक ठीक है वाटर सॉल्यूबल होते हैं, एक फैट सॉल्यूबल होते हैं। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो फैट सॉल्यूबल नहीं है। तो ये मैंने उस टाइम भी करवाया था जब सीरीज़ कर, उसमें भी क्वेश्चन करवाया था। तो ए है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन बी। तो ये विटामिन ए हो गया, के है, डी है, ये सारे क्या है, फैट सॉल्यूबल है। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो क्या है, हमारा वाटर सॉल्यूबल होता है, ना कि फैट सॉल्यूबल। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। दो ऑप्शंस दिए आपको, पहले स्टेटमेंट्स दी हैं। फर्स्ट इज अनीमिया इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ आयरन। सेकंड क्या है, अनीमिया कॉजेज जर्नल वीकनेस एंड फैटिग। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें कि जो हमारे पास, देखो अब यहाँ पे आपको ये खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि अनीमिया इज अ डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ आयरन। तो हमारे पास अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या उससे डिसीज अनीमिया होती है, तो आंसर इज येस। ठीक है, तो आयरन की डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है उसका नाम है अनीमिया। तो मतलब ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। उसके बाद हमारे को नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है कि अनीमिया कॉजेज जर्नल वीकनेस एंड फैटीग। वीकनेस कमजोरी हो जाना, फैटीग मतलब बहुत जल्दी टायर्ड हो जाना, थक जाना। तो अनीमिया अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे को दोनों चीज़ें हो जाती है, वीकनेस भी और टायर्डनेस भी। तो मतलब सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो आप नीचे कोड्स दिए हुए हैं, वहाँ से देखो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट, नहीं। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, नहीं। Statement B is correct but statement A is incorrect, wrong. Fourth is statement A and B is correct, then the option is fourth। हमारी जो statement A है और statement B है दोनों ही correct है। क्लियर है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे को क्वेश्चंस में ना जैसे ये A और B दिए तो हम इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं किस में टिक करना, कई बार होता है। तो आप नीचे ज़रूर देख लिया करो, कई बार कोड्स हमारे को अलग से दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसीज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन के लिए अलग से है, ठीक है। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की वजह से अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो दोनों की वजह से कौन सी डिसीज होती है, अनीमिया नहीं, ये हमने अभी पढ़ा है। अनीमिया किसकी वजह से होती है, आयरन की वजह से, तो अनीमिया तो नहीं है। क्वाशियोकोर प्रोटीन्स की वजह से होती है। रिकेट्स ये अलग विटामिन है उनकी वजह से होती है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, मेरेस्मस। तो अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की अगर हमारी बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाए तो हमारे को डिसीज कौन सी है, मेरेस्मस। द क्वेश्चन इज गॉइटर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। गॉइटर क्या है, ये भी क्या है, एक डिसीज है गॉइटर, ठीक है, गले में होती है ये। तो ये क्या है, गॉइटर इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच, विटामिन ए, विटामिन सी, आयोडीन एंड आयरन। तो गेस करो। ठीक है, अब तो याद हो चुके हैं विटामिन ए किसकी वजह से है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी क्या होती है। तो जो गॉइटर डिसीज है वो होती है आयोडीन की वजह से। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे को कौन सी डिसीज हो जाती है, गॉइटर। ठीक है,
तो इतने ही क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट है, सारे अच्छे से कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दूँगी, तो पहले वो देखो फिर इसको करो। क्लियर? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।